कान 1925 9 अगस्त 1925 पूरी डेट याद रखना किसी को पता नहीं। काकोरी कांड हो गया था, कौन सा साल है इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, और खोसा से राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों को फांसी दी गई थी। जो कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ये लोग याद है, हमने पढ़ लिया था। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अभी मैंने इससे पहले क्या पढ़ा? HRA पढ़ा था। HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया HSRA। इसकी स्थापना 1928 यही क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। क्या था ये? क्रांतिकारी संगठन ही था। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना HSRA, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली में की थी। 1928 में दिल्ली में की थी। दोनों में अंतर समझे। तब उससे पहले क्या था? HRA, ठीक है, क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में कानपुर में स्थापना हुई थी। यहाँ पर ये सोशलिस्ट जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? सोशलिस्ट। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने, वो जो सब लोग उसमें शामिल है वो इसमें शामिल है। इसका नाम चेंज कर दिया। कब हुई थी? 1928 में। दूसरा नाम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो साइमन कमीशन हुआ आइए ना, ये भारत में प्रशासनिक जांच के लिए, प्रशासनिक जांच के लिए आया है। ये बना था कहाँ? बना था ये लंदन में, बुझेगा। साइमन कमीशन की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ये इसका कार्य क्या था? भारत में प्रशासनिक व्यवस्था या रक्षा का जांच करना। जो साइमन कमीशन बना, पूछेगा कब बना था? 1927 में। भारत कब आया था? तो 1928
1928 में। इनमें कितने लोग थे? 7 लोग थे साइमन कमीशन के, और 7 अंग्रेज थे। जब आप जांच करने आए हैं यहाँ पर प्रशासनिक जांच, अगर अंग्रेज होंगे तो भारतीय ने कहा जब अंग्रेज है तो वो हमारी थोड़ा सुनेंगे, वो तो अंग्रेजों की ही कहेंगे। इस कारणवश जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, हो गया साइमन कमीशन हो गए, इससे क्या हो गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठी चल रही थी, पुलिस वालों ने लाठी चला दी, गिरफ्तार किया गया जोर से। किसकी मृत्यु हो गई? सिर पर लाठी पड़ गई, उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो इस बात पे क्या और लोग बढ़ गए, कौन थे? जैसे भगत सिंह है, इन लोगों को और मौका मिल गया। इन लोगों ने क्या है अभी सांडर्स, इन्होंने लाठी चार्ज कराया था, उसमें कौन था? सांडर्स था, उसकी हत्या किसने की है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों लोग गए थे जैसे सांडर्स की हत्या बदला लेने। हाँ, ये बात फांसी भी दी गई, लेकिन उनको सांडर्स को मारा था 30 अक्टूबर 1928, इनकी मृत्यु के बाद। फिर उन्होंने क्या किया? छोटे में बम फेंका भगत सिंह ने, अब तो केशवर दत्त जो थे, हाँ, दिल्ली असेंबली में ना बम फेंका जाता है। जब इन्होंने बम फेंका, बाद में भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दी गई। कब दी गई भगत सिंह? शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च और 30 जनवरी वाला जो है वो गांधी जी शहीद को मनाते, लेकिन मेन जो शहीद हुए हैं वो भगत सिंह। तो शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च। इन्हें फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। किसे किसे? भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु। चंद्रशेखर पकड़े ही नहीं गए, बिल्कुल परेशान कर दिया अंग्रेजों को। हर घटना में शामिल थे, लेकिन वो कोई पकड़े ही नहीं गए। जब वो पकड़े नहीं गए तो उन्हें एक बार उन्होंने खुद गोली मारी। हाँ, इलाहाबाद के पार्क में वो गए थे, तो वहाँ पुलिस वालों ने घेर लिया चारों तरफ। चारों तरफ घेर लिए, तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा या मुझे पकड़ लेंगे। तो कहा जाता है आप अपने जोर से पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने आप को गोली मारी। कब गोली मारी थी अपने आप को? 27 फरवरी 1931 को पहले चंद्रशेखर की मृत्यु हुई, बाद में उन्हें फांसी दी 23 मार्च को। ये सब याद है। इसी जब उन्होंने बम फेंका था तो पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। पूछा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया है? तो भगत सिंह ने दिया है। और लिखा किसने इंकलाब जिंदाबाद? तो मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल। और ये कहानी देख लो, देखो इसमें साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की जांच के लिए हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की जांच के लिए हुआ था। व्यवस्था की जांच के लिए हुआ था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत में 1900 दोनों क्वेश्चन अगर पूछे स्थापना कब हुई? 1927 में, ठीक है, लंदन में ब्रिटेन में हुई थी। और भारत कब आया? तो 28। भारत 1928 में आया। साइमन कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे।
अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। इस कारण साइमन कमीशन किस लिए बना? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। मैम गठन क्यों हुआ था इसका? गठन हुआ था 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, हाँ उसको सुधार करने के लिए। उसमें कुछ कमियां या भारतीयों को लगा कि हमारे उसमें नहीं है, तो इसको फिर से कहा गया था कि हम 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बाग हत्याकांड हंटर आयोग की जांच के लिए। हंटर आयोग की जांच भी थी। उसके बाद में उन्होंने क्या बनाया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसके लिए आया था। मतलब सबका काम था, कहा गया था सबकी जांच के लिए आया था। बाद में सर कहा कि आप जाएं, क्या प्रॉब्लम है भारत में, सुधार करने के लिए साइमन ने। भारतीयों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार के समय बहिष्कार के समय लाला लाजपत राय, बहिष्कार के समय लाला लाजपत राय के सिर पर लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ने से लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ने से मृत्यु हो गई। मृत्यु पूछा जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई? एक और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत की। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या कर दी। पैराग्राफ चेंज कर लेना। 8 अप्रैल पैराग्राफ चेंज कर लेना। 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इसी समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मोहम्मद इकबाल की रचना है। इंकलाब जिन्होंने लिखा ये मोहम्मद इकबाल। दोनों को सर पूछेगा किसने नारा पहले दिया है? किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने दिया। पूछेगा तो भगत सिंह ने दिया है। और रचना में लिखा किसने? तो मोहम्मद इकबाल। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह और कौन थे? सुखदेव, राजगुरु और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। कब फांसी दी? दोनों पूछे हैं। कब दी हुई है? 23 मार्च 1931। किसको किसको फांसी दी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये नया क्वेश्चन की और आगे मैंने ये पूछ सकता है कि किस केस में दी? लाहौर केस था उसमें। इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर
चंद्रशेखर नहीं, खुद को गोली मार दी। अंग्रेज से मुठभेड़ हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उनका कहना यह था कि मैं बंदों को कोशिश करी, लेकिन अंग्रेजों के हाथों या अंग्रेजों से पकड़ा नहीं। चंद्रशेखर आजाद है माँ कब 13 वर्ष, 14 वर्ष से ही क्या है भारतीय क्रांतिकारी में शामिल हो गए थे। 13 वर्ष, अभी 13 वर्ष अभी इतने वर्ष हम कुछ नहीं करना चाहते। उस समय अब कुछ नहीं था उनके पास, ना तो कुछ हथियार था ना कुछ था। उसके बाद भी यूरोप उन्हें थोड़ा कुछ चाहिए था अपने लिए, इसके लिए देश की जो जनता उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। जैसे भगत सिंह जिन्हें फांसी दी गई उस समय कहा जाता है, तभी तो वहाँ पे कोई गांधी के मतलब गांधी जी हैं उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग क्यों हैं, क्योंकि उस समय कौन सा समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931। इससे पहले हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। उसमें कहा गया था, इरविन ने उसमें यह तक कह दिया गया था गांधी की जितनी शर्तें हैं वो सारी मानी गई, गांधी की जितनी शर्तें, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा था कि भगत सिंह ने इन लोगों को फांसी ना दी जाए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा था, जबकि उन्होंने और मौत की बात कही थी कि जो बेकसूर है उन्हें छोड़ दिया जाए। जो हमारे भारतीय हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है, गलती नहीं है, उनको पकड़ लिया गया, उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन भगत सिंह या इन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं कहा कि आप कुछ लोग गांधी जी को हाँ गांधी जी को क्या है खिलाफ है बहुत सारे लोग। उस समय गांधी जी की बहुत बुराइयां की गई थी और चाहते तो बचा सकते। हाँ अगर वो चाहते तो भगत सिंह इन लोगों को बचा लेते, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मतलब ये छोड़ दो और ये कहते सजा कम करें फांसी ना दी जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आप हैं इधर पंजाब और इधर इस साइड में गांधी जी मैंने आने तक लिखे रहा, इसके बाद में आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप इधर आ गए तो उनको तो उन्हें मारने का कोई लोग तैयार है। उनकी हत्या तो उन्होंने की थी, मतलब गोली मार 1948 में 30 जनवरी ये सॉरी मैम, ये 30 जनवरी को भी रवाना है शहीद दिवस। कौन सा शहीद दिवस? गांधी जी वाला, गांधी की मृत्यु हुई, ये लिख लिया। अब आगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1928 में। इसमें यह था जब साइमन कमीशन का भी विरोध कर दिया गया भारतीयों के द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि आपको हमने मौका दिया है, आप अपने हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए पूरा वो बना के दीजिए, संविधान अपना हम आपकी सहायता करेंगे कैसे बनाना, आप पूरा बना के दीजिए। तो इन्होंने रिपोर्ट एक जारी की थी, बहुत सारे जो थे इनकी डिमांड थी भारतीयों की संविधान सभा बनाने की, संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा गठन करने के लिए। लेकिन कौन नाराज हो गया? जिन्ना। अब रिपोर्ट इनकी हो गई तभी तो बनना, संविधान को पहले बन जाता। ये हमारा भारत बहुत रहता था, लेकिन आपस में खुद लड़ रहे थे बार। इस साइड जब नेहरू रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी तो कौन नाराज हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, मुस्लिमों के लिए ये अपने लिए कुछ मांगा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम इससे सहमत नहीं हैं। तभी तो कौन सा जिन्ना फार्मूला है, उन्होंने कहा अपनी डिमांड बताइए, तो इसे भी खारिज कर दिया गया, इसलिए बनी नहीं। कब गया था? 1928
28 में तीन गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या है? तीन गोलमेज सम्मेलन और मतलब क्या था? 25 मार्च 1931 को हुआ था। ये हुआ था 30, 31 और 32 तीन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या था? यहाँ पर बहुत सारी क्रांतिकारी भर्ती जा रही थी, ठीक है, और ये लोग कुछ मतलब अंग्रेज कुछ अभी तो फिर कह रहे थे कि भारतीय मान नहीं रहे, और भारतीयों का जो अपने आप से रिपोर्ट बना रहा था तो इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने कहा था, कौन था इसमें गवर्नर? इरविन। इसमें भारत का गवर्नर कौन है? इरविन। तो वहां उन्होंने बैठक क्या सम्मेलन किया ब्रिटेन में, लंदन में। तो कहती गोलमेज थी उसके चारों तरफ, इसलिए गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ये तीनों कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? अम्बेडकर जी। तूने भाग उनके बाद कौन था? अम्बेडकर के बाद भी एक थे। तो यहाँ पर बताया तुमने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रॉब्लम क्या है ना भारत में, वहाँ कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा या बड़े नेता हैं, उन्हें बुलाकर यहाँ लेके आओ, हम खुद बात करेंगे। आप लोगों की नहीं सुनी आ रही है या आप मामले को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो हमारे पास लेके आओ। बस रैमजे मैकडोनाल्ड लंदन में बुलाया था सभी भारतीय नेताओं को, और कहा गया था सबसे बड़ा नेता कौन है? गांधी जी। ये क्या था? मतलब ब्रिटेन में चर्चा क्या थी कि भारत के सबसे बड़े नेता या उनकी किसकी बात ज्यादा मानते हैं? तो गांधी जी। तो उन्हें जरूर लेके आओ, इरविन से कहा गया था। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 पहले 30 हुआ। इसमें अम्बेडकर पहुंच गए और बड़े नेता पहुंच गए, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, जबकि वो मेन है। कांग्रेस मेन थी उस समय, और गांधी जी की बात जो जनता ज्यादा मानती थी या तो कहा गया था कि फायदा क्या हुआ? गांधी जी तो आई नहीं, ठीक है। तो फिर से इरविन की डांट पड़ी, कुछ भी करो और फिर से जाओ, फिर से पूछो क्या डिमांड है, इन्हें वापस यहाँ पर बुलाओ, हम खुद पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर से सम्मेलन हुआ कब? 1931। अब पहले गांधी जी से कहा गया, बनाया गया बोर्ड में, तो उन्होंने कहा था कि पहले हमारी शर्तें मानी जाएंगी। पहले क्या होगा? हमारी शर्तें माने, फिर हम जाएंगे कहाँ पर? ब्रिटेन या लंदन। तो इरविन ने हाथ उन्होंने कहा चलो सही है, आपकी डिमांड है। तो बहुत सारे क्या है तभी हुआ था कौन सा? गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के क्या हुआ? समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी की जितनी बातें थी सारी मानी गई। तब गांधी जी का ठीक है चल रहे, वहां पर बहुत उत्सुकता से गांधी जी का इंतजार हो रहा था। वहां के जो नेता थे गांधी जी है कौन, वो देखना चाह रहे थे कि कितनी उनकी पावर है कि भारतीय जनता इसकी सिर्फ गांधी जी की मान रही है। तो उन्हें वहां बुलाया गया, बड़ी मुश्किल से तो गए थे। तभी पूछा जाता क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और कौन? कांग्रेस ने किसमें भाग लिया? सबसे दूसरे गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी किस तरफ से गए थे? कांग्रेस की तरफ से। सरोजिनी नायडू को भेजा गया था, मदन मोहन मालवीय गई थी, लेकिन सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय उन्हें हम गांधी जी के साथ ले जाएंगे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, फिर जाएंगे वहां भी कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, हम अपने अलग से जाएंगे। वो लोग गांधी जी के साथ नहीं गए थे, अलग से गए थे। गांधी जी वहां पहुंचे तो सब लोग देख के हैरान हो गए। तभी तो किसने? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। आधे रंगे थे वो, कपड़े से धोती पहने थे, ऊपर लाठी पकड़े थे, बूढ़े भी थे और सामने काले थे। तो वहां पे लोग हैरान हो कि इनसे ये हैरान नेता गांधी जी है जो एक डंडा पर एक लाठी पकड़ के चलते चले आ रहे हैं, इनकी बात मानी जा रही है। तभी तो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था कि
अर्धनग्न फकीर है ये कोई नेता है बड़े। लेकिन गांधी जी वहाँ पहुँचे, फिर से कौन, अम्बेडकर थे वहाँ पर, और गांधी जी अम्बेडकर कभी इनको विचार मिले ही नहीं, हमेशा अपोजिट रहे ये लोग। ये वहाँ भी गए कुछ नहीं किया, वहाँ भी लड़ गए। भारत में तो लड़ते ही रहते थे, वहाँ भी लड़ गए। क्या लड़ गए? अम्बेडकर ने कह दिया कि वो जो एससी वाले हैं या हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था, ये लोग हैं, इनके लिए हमें अलग से सीटें चाहिए। जैसे मुस्लिमों के लिए आपने अलग से सीटें दे रखी हैं, तो हमारे ये लोगों के लिए तो सीटें चाहिए अलग से। गांधी जी ने कहा था कभी हो सकता, अगर हम सबके लिए अलग अलग समुदाय के लिए आप सीटें देंगे तो हमारा क्या भारत का विभाजन नहीं होगा। हम अलग नहीं करेंगे किसी को भी, बस दोनों लड़ाई में उसका भी कोई नतीजा नहीं। समझौता हुआ था ना, कौन सा? पूरा समझौता? पूरा समझौता इसी वो तो बाद में हुआ ना, 1932 में। हाँ बाद में हुआ ना, घर आ गया था वहाँ लड़के लोग वापस आ गए, वहाँ कोई नतीजा नहीं मिला, तो ये वापस आ गए। फिर कौन सा समझौता हुआ था? पूरा समझौता। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इसमें नहीं गए थे, तीनों में कौन गया था? उन पर लिखा हुआ अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गया है? तो भीमराव, इनके बारे में कुछ पता है? किसके नहीं, बंगाल के ये गोलमेज सम्मेलन में एक ऐसी महामस्ती जहाँ आपको सारी सुविधाएं आप पढ़ नहीं सकते। उस समय इन्होंने पढ़ाई की थी, अमेरिका से तक पढ़ाई की है, नीची जाति, उसमें इतना भेदभाव था एससी वालों के लिए कि जिस स्कूल में पढ़ाए लोग पढ़ाए थे नहीं आता, ये बेचारे बाहर अपना फट्टा खुद बैठने के लिए लाते थे और बाहर बैठ के पढ़ते थे, क्लास में नहीं बैठे थे। और जहाँ सब पानी पी रहे हैं वहाँ इन लोगों ने पानी पीने दिया जाता था। ये उसी का नतीजा है कि जनरल वालों को इस बार हाथ में कटाव ज़्यादा जाती है, इन लोगों को छूट मिलती है। क्यों? उस समय वास्तव में हमें अब लगता है, उस समय आप सोचो कितना अत्याचार होता होगा इन लोगों को। जहाँ ये लोग रहते थे, ब्राह्मण वगैरह जहाँ पे रहे थे, वहाँ इन लोगों को रहने तक मिले, इन्हें अलग से कहाँ अलग रहना था। गाँव है तो गाँव से भी अलग रहते थे, जहाँ सब पानी पी रहे वहाँ पानी नहीं पी सकते, किसी के सामने बोल नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, हर बात की पाबंदी थी, पढ़ तक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं पढ़ने, ना स्कूलों में कहीं नहीं पढ़ने का नहीं गया, पीछे वहाँ बैठे थे अलग से अपना अलग से। तभी इन्होंने जबरदस्ती पढ़ लिया, इन्हें कोई पढ़ाने वाला था, ये जबरदस्ती फिर जिद से पढ़े और इन्होंने बहुत सुधार किया। इन्हें इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो हर जगह संविधान के जगह कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई की है उस समय, और जितने भी एससी जो हैं एससी वालों के लिए सबके लिए अधिकार लाया, जो भी उनके लिए आरक्षण है वो किसकी बदौलत है? भीमराव अम्बेडकर। ये था पूरा समझौता, इन लोगों की अलग से सीटें दी गई, इन्हें आरक्षण दिया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था 1891 में। पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म अपनाने लास्ट टाइम कौन सा? बौद्ध धर्म अपनाने आया था। बहुत तो यूपी में है, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में हुआ था है, यूपी में महाराष्ट्र का जन्म हुआ था। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो कभी 1891 में। और अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल 1891 में, 1956। वास्तव में अगर आप कभी इनकी कहानी पढ़ें अलग से तो लगेगा कि हाँ मतलब उस समय के कैसे पढ़ लिया होगा, वरना कोई होता हमें खाना मिल जाए देखो ठंडी या नहीं पढ़ना। उस समय हमें सिर्फ सोच के ऐसा लगा कि आपसे कोई भेदभाव कर दे तो कैसा लगता था कि हाँ अभी इस क्लास में कोई थोड़ा सा भेदभाव कर तो गुस्सा आ जाएगा नहीं आएगी, तो हमारे कोई छोड़ दिया हमें भेदभाव कर दिया, लड़का लड़की में तब भी गुस्सा आ जाएगी। और उस समय सोचो कि पूरी क्लास में सबको पाया जा रहा है, अच्छी तरह महीने से निकाल दिया जाए, यहाँ से बेइज्जती किया जाए, बेइज्जत किया जाए तो आपको खुद से नहीं अच्छा लगेगा और खुद का मन वो पढ़ने का कर। अब हम करते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन में, 3 हुए थे, 30 में, 31 में, 32 में, तीनों में किसने भाग लिया? अम्बेडकर ने। गांधी जी ने किसने भाग लिया? दूसरे वाले में। कांग्रेस ने किसने भाग लिया? दूसरे में। 3 गोलमेज सम्मेलन। पहला 1930,
गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? लंदन में हुए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से मतलब अगर आप इस समय लंदन जाने की सोचे तो कितना कठिन है, मतलब इतिहास से देखें या तो ये तो आप कहते रुपए हो जाता था उस समय, ये सब लोग जाते थे। आसान था, आसान क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश का आना जाना हमेशा होता था, जहाज में बैठो और पहुंचो, टिकट नहीं था, टिकट रहा थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह से नहीं था। इस समय आप नहीं जा सकते किसी भी देश में अगर आप वीजा ना पासपोर्ट ना हो, इतना आपको सिक्योर चेक किया जाएगा बाद में। उस समय गांधी जी थोड़े से अच्छे नेता हैं, सभी कोई ब्रिटेन में कोई अमेरिका में पढ़ के हैं, हमें लगे यहाँ बड़े यूनिवर्सिटी को नहीं पहुँच पाएंगे, हिंदी तो यूनिवर्सिटी वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। पढ़ने जाना चाहते थे बहुत तकलीफ, बस अपनी पास का पढ़ो से पढ़ लो बस। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कितने भाग लिया? अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कौन से दूसरे में भाग लिया। अब देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के गांधी जी और लॉर्ड इरविन गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। इनके बीच समझौता तेग बहादुर सप्रू
तेज बहादुर सबको लेकर आया। आगे देखिए। पूना समझौता, गांधी जी समझौता ही करते रहे। पूना समझौता, दूसरे हेड में पूना समझौता। 1932 में 1932 में गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। यह समझौता मदन मोहन मालवीय ने कराया था। मदन मोहन मालवीय ने कराया। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच? भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच किसने कराया है? मदन मोहन मालवीय ने कराया है। आगे ये भैया तो होगा सविनय अभिज्ञान। सविनय अभिज्ञान, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ अनुयायियों के साथ डांडी तक। डांडी कहाँ है? गुजरात के आसपास। डांडी तक साबरमती आश्रम से डांडी तक 24 दिन पैदल यात्रा की। 24 दिन पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल
कानून तोड़ा था? डांडी नामक डांडी नामक स्थान पर स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून जैसे ये क्या अंग्रेज करे, अब भारत में तो नमक बन रहा था, समुद्र पे आ जाएंगे तो नमक बना रहे, नमक बना रहे थे, खुद ही बेच रहे थे। और जब भारतीयों का ही हम नमक, उन्हीं का तो समझ है ना, कुछ उन्हीं को मतलब बेचने नहीं दे रहे, व्यापार कर रहे और टैक्स लगा रहे, टैक्स लगा तो उन्हें ज्यादा मतलब महंगा दे रहे। तो उन्होंने कहा था हम खुद भी नहीं बनाएंगे, तो खुद बनाना शुरू कर दिया था कि हम खुद बनाएंगे। ये था क्या नमक का, नमक पे जो कानून बना रखे थे बहुत सारे, उनको तोड़ा था किसने? गांधी। इसी के क्या बोला गया है? सविनय विद्या आंदोलन कब हुआ था? 1930। और नहीं आपका नहीं जैसा काफी ज़्यादा यूज करता सत्याग्रही आंदोलन, ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह सत्य के आग्रह, सत्याग्रह आंदोलन 1940 में विनोबा भावे ने शुरू किया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे। मैम ये भावे का टाइटल हाँ, उनका नाम भावे थे। विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन, हाँ ये देखा इसी वाले इधर चला देते। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। भूदान आंदोलन क्या था? जैसे हाँ, जैसे 40-42 तक आगे तक क्या भारत, अब भारत आजाद होने में था, अंग्रेजों ने बोल दिया था। यहाँ पर क्या था कि जैसे बहुत देखिए अंतर था, अंतर था जो जिमीदार थे, बड़े लोग थे, उनमें बहुत सारी भूमि थी, 500-500 1000 बीघा। लेकिन जो किसान या छोटे लोग थे, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, जमीन का छोटा टुकड़ा भी नहीं था जिससे वो अपना कमा सके या कुछ खा सके अपने। और कुछ लोगों में बहुत सारा था, ये मतलब बहुत अंतर था भारत में, क्योंकि जिम्मेदार लोग थे, इनके पास बहुत सारी भूमि हो गई, और जो और लोग रही आम जनता उन पर कुछ नहीं रह गया। तो इन्होंने कहा था गांव गांव जाकर क्या किया, भूमि दान करो, जिसके पास भूमि ज्यादा है वो सभी लोग भूमि का दान करें, जिस पर नहीं है तो थोड़ी थोड़ी दी जाएगी। पहले अगर बहुत सारे लोग ऐसे देते थे, बहुत सी लोगों के पास। अब कोई देखा उसमें अपनी खुद रहेगी, दूसरों को ले लेते, छीन लेते। तो ये क्या था, जबरदस्ती भूमि का दान कराया गया था लोगों से। सबसे पहले कहा आंध्र प्रदेश में पूरा गांव दान किया था, इन लोगों को दान कर दिया था। तो इन लोगों ने क्या किया, नेता जो थे, दान करने के बाद उन्होंने सबको, लोग गरीब लोग थे उसे थोड़ा जमीन तक सबको समान रूप से दे दिया, जैसे सब अपना कमा खा सके। ये था भूदान आंदोलन। क्या
जाएगी जैसे गर्मी की वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर ठंडी पड़ेगी। हाँ ठंडी भी तो पड़नी चाहिए, इतनी तो पड़नी चाहिए कि 10-15 दिन धूप ना निकले। तब लोग कहेंगे तब भी देखना तो 10 दिन धूप नहीं देगी, अरे धूप अभी देखो पड़ेगी ना, मुझे 10 दिन में ठंड पड़ेगी। हाँ 10 दिन ठंड पड़ेगी। अभी तो ठंड पड़ेगी, हर बार वो ये कहते हैं ठंड तो बहुत, मगर ठंड तो पहले पड़ती थी कुछ में लोग कहते ठंड तो पहले पड़ी थी, अब क्या ठंड है? लेकिन पहले ठंड होने लगी। हाँ पहले क्या था, साधन कम थे, अब ठंड से बचने के बहुत सारे साधन हैं। हीटर जला लो, घर में बैठ जाओ, पंख लगाओ, इधर अब ग्लव्स हैं, जूते हैं, पहले कुछ नहीं था। एक कई सिनोरी कपड़े होने मुश्किल होते थे, ऐसे घर में बैठे थे। आज से लोग काम करते थे, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। कौन सा भूदाना ना अरे किरण सुन सर किरण सुन मिसान ये जो आई थी लड़की अब कहाँ चली गई सर? पेपर दे दिया। अरे आए नहीं बच्चे तो आएंगे भी शायद। मैम अगर बच्चे आएंगे तो 1:30 बजे के बाद आएंगे सर, क्योंकि एग्जाम 1:30 बजे और होगा। लिखो क्वेश्चन आगे लिखिए। किरण सुन मिसान ये कब आएंगे? मार्च 1942 में आया था। भारत में आया था और बना लंदन में, तो ब्रिटेन में। मतलब ये बनते थे, ये मिशन बना के आए थे कि भारत में फिर से संविधान बनाने के लिए संविधान सभा था। कब बना था, कब बना था? मार्च 1942 सवाल नहीं भारत में क्या बना था? 1900 मार्च 1942 में, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ये विश्व युद्ध क्यों होते थे ना? द्वितीय विश्व युद्ध में 46 तक चला था ना दूसरा वाला। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए मार्च 1942 भारतीयों की सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए एक प्रयास था। भारतीयों का समर्थन पाने के लिए एक प्रयास था। आया था तो बोले गांधी ने क्या कहा था, ये एक ऐसा चेक है जिसकी बैंक पहले ही दिवालिया घोषित हो गई। दिवालिया किसे कहते हैं? दिवालिया जो पैसे लेके भाग जाए। या मतलब उसकी संपत्ति से ज्यादा उसका कर्ज हो गया। जो चुकाया जा सकता हाँ जो चुकाया गई बात हो गई। जैसे कोई भी आपने कर्ज लिया है, इतना हो गया कि आपको चुकाने को अपनी संपत्ति है जो हड़प लिया है ना, आपने अगर लोन चुका तो आपने ये मकान पर जब्त हो जाएगा कुछ भी, इतना है इसलिए दिवालिया घोषित कर दे बैंक के द्वारा। तो गांधी ने कहा था कि इसकी मांग तो हम पहले कर रहे थे कि हमें संविधान बना के दिया जाए ब्रिटिश के द्वारा, और जब हमने नहीं दिया तो अब ये दे जाएगा। क्यों? ये सोच रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो उसमें भारतीय हमारा शामिल हो जाए, ये आपस में देश कर दिए। जब जैसे एक देश लड़ा, जैसे अभी चला था यूक्रेन और रूस के युद्ध चला था, तो अमेरिका क्या यूक्रेन की साइड में था, रूस अलग था, तो यूक्रेन की साइड वाले यूक्रेन का साथ देते, रूस के साइड वाले रूस का साथ देते, आपस में लड़ जाए तो कैसे लड़? तो इसी तरह विश्व
देशों में जो युद्ध हो गया बहुत बड़े स्तर पर, तभी तो क्या जापान पर बम गिरा दिया किसने, अमेरिका ने। कैसे अब हीरो से मियां मजा आ है। हाँ अभी तक वहाँ के लोग मतलब जो होते हैं बेकार बेकार होता है उनके अंगों में, वहाँ जो परमाणु बम गिरा था उसका अभी भी असर है। जापान में ना पता नहीं जब तक उसकी जो मिट्टी वगैरह है उसमें वो रहेगा बहुत दिनों तक उसका 1946 में गिराया था। तो मैम वो लोग वहाँ से हटके कहीं और क्यों नहीं रहने वो द्वीप है छोटे छोटे, वो समुद्र में तो वैसे ही रह रहे हैं। और वहाँ जो जापान के लोग, आप लोग जापान लोग जो जगह वो नहीं तो रहेंगे, जो जैसे क्या है समुद्र है, समुद्र में द्वीप है, वो लोग कैसे लगता है द्वीप पे रहते हैं। टोक्यो वगैरह है, ठीक है, ये द्वीप है तो बड़े, तो ये द्वीपों में तो रहती है। और ये ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी का उत्साह ज्यादा होता है, भूकंप आने का, भूकंप ज्यादा आते हैं यहाँ पर जापान में। जिस पेटी में रहने का क्या भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पड़ते हैं तो भूकंप आ जाता है, तभी ये लोग नहीं हटते। तो वो तो बहुत छोटी सी बात है, कहीं जाएंगे तो फिर और भी तो कहीं ठीक है अधिकार तो करेंगे, तो कभी तो रह नहीं जाता तो सब ठीक है। तब भी ये भाई बहुत टेक्नोलॉजी है, आपको इसी तरह खिलौने के लिए चाइना और जापान, भारत से भी आगे है जापान, है वो छोटे छोटे से द्वीप, लेकिन मैंने की जगह नहीं तो क्या होगा। ये लोग आए थे कि हम आपको संविधान बना के देंगे और हमारा क्या है शामिल हो जाओ हमारे साथ में, हमारा साथ दे दो, हमारे जितवा दो। तो मना कर दिया भारतीय ने, कहा हमें नहीं आना, और ये अपने पास रखिए अपना संविधान, हम खुद बनाएंगे संविधान। और क्या है यहाँ से अंग्रेजों को निकालेंगे, अपना छोड़ो आंदोलन, तभी तो चला था इसके बाद। अब कौन सुनेगा, जापान की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अब पहले के हम संविधान नहीं है, हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया, 8 मार्च 8 अगस्त 1942 को बोलो भारत छोड़ो। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या इस आंदोलन में रेडियो पर प्रसारण, रेडियो पर प्रसारण, रेडियो पर प्रसारण ऊषा मेहता ने किया, ऊषा मेहता, ऊषा मेहता ने किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊषा मेहता का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसे इस आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते हैं, इस आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते हैं।
कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। 24 मार्च 1946 को भारत आया। मार्च 1946 को भारत आया। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। मैम इसीलिए कैबिनेट मिशन आया था। हाँ, इसीलिए कैबिनेट मिशन आया था कि भारत में जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाए। अंतरिम सरकार का गठन, एक बीसीएस में भी क्वेश्चन है, किरण को लगाने वाला है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन इसी में लिखे हैं। कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं। 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का मीन्स क्या था? जैसे संविधान सभा का तो गठन हो गया, अब कह दिया गया कि लोग अब सरकार वाले पहले से कुछ नेता बना लिए गए। जैसे क्या है, जो अभी तक आगे जब तक आपका संविधान लगेगा, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 हाँ 18 तो कहा गया संविधान सभा में भारत भी आ जाएगा, टाइम लगेगा। इसलिए क्या पहले ही सरकार का गठन अंतरिम रूप से अपने आप से कर दिया गया। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। आगे माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान क्या है? माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947। इसी प्लान से माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। 4 जुलाई ये लिखिए 3 जून 1947 पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह पारित किया गया। ब्रिटिश संसद में पारित किया गया या पास किया गया। ठीक है, क्या पास किया गया था? 2 राष्ट्रों का गठन, 2 राष्ट्रों का गठन। कौन कौन से? पाकिस्तान और भारत।
दो राष्ट्रों का गठन राज्य राष्ट्र राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या बोला था? अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मतलब कितनी खुशी होगी उससे, तभी तो अभी तक हम जश्न मनाते हैं 15 अगस्त। लोगों कहा हम छोड़ रहे हैं ब्रिटिश लोगों ने कहा कितनी खुशी होगी कोई भारतीय होगी। अच्छा जो पाकिस्तान बना था, इसमें जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था इधर वाला जो भी इसमें पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है तो उसे क्या बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो तो बाद में बांग्लादेश बना था, पहले क्या था वो तो पाकिस्तान में ही था। पहले क्या था अभी इसी रेट पर हाँ, लेकिन कहा गया ना जितने मुस्लिम क्षेत्र है जो बंगाल था बांग्लादेश था वहाँ भी पश्चिम बंगाल था या बंगाल था वहाँ भी मुस्लिम थे। जैसे कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वो सब क्या था पाकिस्तान में, इसलिए भारत मैप पे बता दीजिए। इधर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या था मुस्लिम थे, और ये वाले क्षेत्र यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश है यहाँ पे मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम वाला क्षेत्र था उसे क्या अलग देश बना दिया गया, मुस्लिमों के लिए तो कहा गया था। तो यहाँ पे भी तो पाकिस्तान मुस्लिम थे और यहाँ पर भी, ये पूर्वी पाकिस्तान ये पाकिस्तान था। तो जब यहाँ से अच्छा खुद को ये लोग खाने के लिए है नहीं ढंग से, यहाँ पे मतलब खुद का अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिर यहाँ से इतनी दूर से इधर से जाना खर्चा जो है या कैसे भी जाना। यहाँ प्रधानमंत्री है, देखना पड़ेगा सब यहाँ जाने का। आप ये दिक्कतें थी तो बाद में इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को ठीक है 1971 में अलग देश बना दिया गया। कि बांग्लादेश ही उसे अलग कर दो, वरना यहाँ से बार बार कुछ भी लेने जाए व्यवस्था हो तो बहुत दूर था, इसी से अलग से बांग्लादेश बना दिया। अच्छा जो जब आजाद हुआ था तो कहा गया था मुस्लिम राष्ट्र अलग बनेगा, जितने भी मुस्लिम हैं मुस्लिम राष्ट्र अलग बना दिया गया। तो सब मुस्लिम को वही क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत क्या है दान देता क्या कह दिया मर्जी है तो इसको जमा देना हाँ ये अलग तो हो गया, मुस्लिम राष्ट्र अलग बन गया है, लेकिन फिर भी जिसकी मर्जी है तो भारत में रह जाए, जबरदस्ती कि आपको दे दिया जाए तो दान दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया ना। जिसकी मर्जी है वो जाए, जिसकी मर्जी वो ना जाए। ये तो फिर नागरिकता में कहा गया हमसे, नागरिकता के गुलाम पड़ेंगे तो वहां बताया गया। फिर कुछ लोग चले गए थे वहाँ, फिर कुछ लोग बाहर के लोग यहाँ हाँ फिर लगा कि नहीं अभी आने थे, फिर आप बाहर जा तब भी छूट थी, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर बाहर गया तभी तो यहाँ भी पहुँचा। जबकि हमने अलग दे दिया था तो पूरा ही सब अलग कर दिया था, लेकिन नहीं किया था, ठीक है अलग अलग। म्यांमार में पहले भारत में ही था, म्यांमार कब बना भारत राज्य, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ या अलग राष्ट्र बनाया गया? पहली बार सुना 1937 में, जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया उसी में कह दिया गया कि म्यांमार या बर्मा को अलग देश बनाया जाएगा, लेकिन जब तक 1947 में इसे अलग किया गया भारत से, ठीक है। पहले तो अखंड भारत पूरा था, नेपाल सब कुछ इसी में था, एक में शामिल बाद में ये सब अलग हुआ। आगे 2-3 पॉइंट और जो उसमें रह गए थे माउंट बेटन प्लान पाकिस्तान पाकिस्तान शब्द पाकिस्तान शब्द पहली बार रहमत अली ने दिया था।
शब्द है। सही तो निकला है, किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की मां मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान की मां 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान की मां मोहम्मद अली जिन्ना ने की। एक क्वेश्चन और था, लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लिलितगोथा, ये क्वेश्चन आपको लेखपाल में पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लिलितगोथा आपके जितने भी आंदोलन पूरे हुए, भारतीय आंदोलन का टॉपिक था। पर याद कितना होगा? वही डेट है, गवर्नर है तो आप गवर्नर पहले याद कर लो, ठीक है। उनके समय में जो घटना हुई है आप आसानी से कर सकते हो कि कब कौन सी घटना हुई है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो जो गवर्नर है क्रम से याद करो, तब आपको आसान होगा। बंगाल वाले के समय या बंगाल वाले का हुआ था। मैं आपको कुछ क्वेश्चन नहीं, आप उसको आंसर अपने आप करना है क्वेश्चन। कब से करके नहीं अभी यही बताना है, जितने भी आंदोलन है सभी देखो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ऑप्शन नहीं देगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं है। व्यवसाय क्या था? नेक्स्ट को विजयनगर साम्राज्य का पतन। विजयनगर साम्राज्य का पतन विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह नाम है। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों या दक्षिण में जो युद्ध थे ना, दक्षिण अभियानों दक्षिण
ये बच्चे आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं अच्छा अच्छे लग गए आप लोगों को, अच्छे लग रहे हैं लोगों को। सेनापति कौन था? चौथी बौद्ध संगति तीन आना है उसको तो ठीक है इसे हमारे खाली चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? इसे पास होता है चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? ये तो मैंने पहली बार सुना, ये बार तुम्हें बता देंगे। बारडोली सुना है मैंने, सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? गदर पार्टी की गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय किस मुगल शासक के समय किस मुगल शासक के समय चित्रकारी की शुरुआत हुई? चाहिए किस मुगल शासक के समय चित्रकारी की शुरुआत हुई? करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ? लेके आए हैं क्वेश्चन। हाँ आए करनाल का जो है तो वो बता चली उसमें करनाल का युद्ध कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? कहाँ हुआ? कब हुआ? कब हुआ? करनाल में कहाँ था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? कितना होगा? और सिविल सेवा का जनक भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा पहले सत्येंद्रनाथ थे, ये जनक कौन है? सिविल मैम कौन है? इंडिया के हाँ भारत में सिविल सेवा के जनक कौन? मैम गवर्नर जनरल को नहीं पता। गवर्नर जनरल किसमें गवर्नर जनरल सिविल सेवा सिविल सेवा की शुरुआत नए लगी स्थापना की तब गवर्नर जनरल कौन था? पहली जनगणना किसके समय हुई थी? तो बहुत सारे अब कब हुई, किसके समय हुई, कब हुई? पहली जनगणना कब और किसके समय हुई? राजहड़प नीति में दूसरा क्वेश्चन, राजहड़प नीति में पहला राज कौन सा हड़पा गया था?
पहला राज्य शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? 1 रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने 1 रुपए का सिक्का किसने चलाया था? एक रुपए का सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? क्या चीज में? बुलंद दरवाजा डेट तो याद नहीं कब बनवाया था? अकबर ने अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? अब 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए, फिर आंसर जल्दी फटाफट जो नहीं हुए फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन हो जाए उसको लिखो। इसका 34 से 3 शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में मैम लिखे? आंसर करो अपने आप से, जो नहीं आया वो बता देना। मैम सिंधु घाटी वो लोगों का व्यवसाय कृषि था एग्रीकल्चर और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अपने आप से बता देना, चेक करना कितना सही है। सिकंदरा आगरा में है। क्या बताएं? जितने आए थे उतने आ गए आंसर। सीएस में तो ये होता मैथ थोड़ी ना निकाल दो आगे आंसर। सीएस में जो आना है एक बार में आ जाए। क्वेश्चन बोलो पहले। सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यवसाय हाँ क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था लोगों का? कृषि। कृषि। दूसरा विजयनगर साम्राज्य का गठन किस युद्ध से हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पता नहीं किस युद्ध में हुआ था? ताली कोटा। काली होता था। ताली काली ताली काली मतलब लेना ताली कैसा ताली कोटा कब हुआ था? 1565 में। और सलीम चिश्ती की दरगाह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और क्या बोला था आपने? दिल्ली के दक्षिण युद्ध का सेनापति कौन था? मलिक कफूर। मलिक कपूर। कफूर है।
चौथी गौर संगीति कहाँ हुई थी? मलिक कपूर, ये कौन था? उसका अब वो अलाउद्दीन खिलजी का सेना देखा। और क्या बोला? चौथी गौर चौथी संगीति। और कपूरी कुंडलवन। किसके समय हुई थी? अजात शत्रु। वो तो पहली थी, चौथी पूछा है। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में है। कनिष्क। कनिष्क। इसके समय हुई है बारडोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कब हुआ था? मैम ये तो गुजरात में हुआ था ना? था गुजरात में ही। 1928 में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में? नहीं, अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में? सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें क्या कहते हैं? लौह पुरुष। भारत का आयरन मैन, भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और किस मुगल शासक के समय चित्रकारी शुरू की शुरुआत की थी? जहांगीर के टाइम? गदर पार्टी अमेरिका में। हाँ। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। ये क्या था? समाचार पत्र था। 1913 में किसने? लाला लाजपत राय ने की थी। और ज्यादा क्वेश्चन था? हाँ, किस मुगल शासक के थे? तो हुमायूं के समय। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जहांगीर के समय में क्या थी? ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ था, लेकिन शुरुआत क्या था? तो हुमायूं ने की थी। करनाल का युद्ध। हाँ, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। किसके बीच? मोहम्मद शाह, नादिर शाह। मोहम्मद शाह और नादिर। कमेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना 1932 में? हाँ, और करनाल का युद्ध 1739 में मोहम्मद शाह, नादिर शाह के बीच। इसी में नादिर शाह कहाँ गया था? ईरान से आया था। कोहिनूर हीरा ले गया था। उसका ले कोहिनूर हीरा ले गया था। उसका ले गया था मयूर सिंहासन। अब क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना थी 1923। 23 इसमें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। और सिविल सेवा का जन्म? हाँ, सिविल सेवा के जरिए कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। लॉर्ड सर टाइम हो गया। कॉर्नवालिस। आगे कौन सा क्वेश्चन? लॉर्ड में 1872। पहली जनगणना और मेरे के टाइम पे? 1872। 1872। लॉर्ड में के समय। लॉर्ड मेयो किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और आगे मैम वो राज्य में 17। पहला राज्य कौन सा आंका गया था? 17। तो 17। सूर्य का मकबरा पहला होगा 17। कब मैम? तो 1848। 48 में। और क्या था? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम जिला? सासाराम बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। 1 रुपए का सिक्का? मैं बुलंद दरवाजा संभालना गुजरात विजय के ऊपर से डेट नहीं पूछूंगा। ऐसा 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा मतलब गुजरात को जीता था। 1571 वहां पर अकबर ने जब गुजरात में विजय प्राप्त की तो जगह के हम समुद्र तक पहुंच गए। इसने खुशी में क्या बुलंद दरवाजा मंगाया था। कहाँ पर मंगाया है? फतेहपुर। बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था? 1500। 1500। अकबर का मकबरा? सिकंदराबाद। 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 सिकंदरा। कहाँ
अलग, स्वतंत्रवाद अलग है। हो गया कुछ पर? कितने हैं? 3 4 5 1 2 क्वेश्चन लगाए हो सब याद है?